सो आपने ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था. यस. सो 2 अटेम्प्ट में आप प्रीलिम्स भी नहीं कर पाए. यस. तो तीसरे अटेम्प्ट में अभी आपने क्या सोचा था कि मतलब प्रीलिम्स, स्पेशली जब आप प्रीलिम्स दे रहे थे कि इस बार भी नहीं हुआ तो व्हाट इफ अगर मेरा नहीं हुआ तो आप क्या करते? आपके क्या माइंड में था कि आप एक और अटेम्प्ट देते या आपने कोई बैकअप सोचा हुआ था? नहीं, डेफिनेटली मेरा ये माइंडसेट श्योर था कि अगर मुझे 6 अटेम्प्ट देने पड़े तो मैं 6 अटेम्प्ट भी दूंगी. अच्छा. बट मुझे सिविल सर्विसेज क्रैक करना है. सो ये तो बहुत ही फर्म बिलीफ था मेरा. सो इसलिए एक बैकअप जैसा मैंने सोचा ही नहीं था, बिकॉज अगर मैं बैक ऑफ द माइंड ये सोचती कि आई एम ऑलरेडी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी प्रिपरेशन पे एक नेगेटिव इफेक्ट डालता कि मैं थोड़ा सा या तो लीनियंट हो जाती या लेजी हो जाती. सो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरे पास ये एज अ बैकअप ऑप्शन है. यही सोचा था कि 6 अटेम्प्ट होंगे, अगर इस बार नहीं हुआ तो वापस ट्राई करूँगी, बट अपना जितना मेरे पास जितने चांसेस है उसको मैं ज़रूर यूटिलाइज़ करूँगी. एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने अपना ट्राई नहीं किया 100%, या कहीं मुझे वो डिससेटिस्फैक्शन नहीं रहना चाहिए खुद से. तो आपने जैसे 2 प्रीलिम्स आप नहीं कर पाए और जितना आपने एनालाइज किया एंड ऑफ कोर्स इन दिस टाइम यू सिक्योर्ड रैंक 2, तो आपके एनालिसिस से आपको क्या लगता है कि लोग क्या गलती करते हैं जो प्रीलिम्स में, बिकॉज आपने ये एनालाइज तो किया ही होगा, दैट्स व्हाई यू आर हियर. तो वो क्या चीज़, वो क्या गलती होती है मेजरली जहाँ पे बच्चे बहुत मेजरली गलती करते हैं? 2 चीज़ें आ रही है मेरे दिमाग में. एक तो ये है कि हम बहुत सारे सोर्सेज के पीछे भागते हैं. ओके. कोई भी एस्पिरेंट हो, हम आपस में बातें करते हैं, कोई पर्टिकुलर सोर्स फॉलो कर रहा है, कोई दूसरा सोर्स फॉलो करता है, तो हम ऐसा अक्सर करते हैं कि 5 अलग अलग सोर्सेज फॉलो किए. फिर उसमें होता क्या है कि हम कोई भी एक सोर्स या कोई भी मटेरियल को हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते. सो इससे अच्छा मैंने इस बार अप्रोच में ये चेंज किया कि बहुत सारे सोर्सेज फॉलो करने की जगह एक एक सोर्स सब्जेक्ट वाइज जो मुझे लगा कि मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा या इसकी लैंग्वेज मुझे समझ आ रही है, वो सोर्स पकड़ा और उसको मैंने 5 बार करने का ट्राई किया, इंस्टेड ऑफ गोइंग अराउंड 5 डिफरेंट सोर्सेज एंड डूइंग देम वन टाइम. पहली चीज़ ये थी. एंड दूसरा ये था कि वी नेग्लेक्ट CSAT, बिकॉज मैंने खुद ये गलती करी CSAT में, बिकॉज मैं सोचती थी कि RC जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उससे मैं थोड़ा बैलेंस आउट कर लूँगी, रीजनिंग से कर लूँगी, क्वांट में मैं थोड़ी सी कच्ची हूँ, तो मैंने भी थोड़ी गलती करी. इसलिए मेरा सेकंड अटेम्प्ट में GS का स्कोर हो गया था कट ऑफ, बट CSAT थोड़े मार्क्स से रह गया था. सो इस बार मैंने ये ट्राई किया कि तीनों CSAT में RC के साथ साथ क्वांट को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है, बिकॉज वी नेवर नो कि कैसा पेपर आ जाए एंड UPSC के क्या पैटर्न चेंज हो जाए. सो मैंने उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी.